हुक्मिया फ़िक्रे बेसिकली इम्पेरेटिव। उसके बाद नंबर 4 होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनमें जज्बात का इज़हार पाया जाता है, खुशी गम, जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखा था। एक हिस्सा उसमें कंजक्शन आता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे मुश्तमिल होता है। और आखिरी है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में हुक्म और दुआ और ख्वाहिश शामिल होती है। तो 5 किस्म के जुमले हम बारी बारी सबको सीखेंगे। आज हम शुरू करेंगे, इस तरफ आए तो हम देखें, असर्टिव सेंटेंसेस। पहला असर्टिव, आज हम असर्टिव से शुरू करेंगे और इसमें कुछ टाइम लगेगा, कुछ दिन लगेंगे सिर्फ इस पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जुमले होते हैं ना डायरेक्ट इंडायरेक्ट में, वो असर्टिव के ही होते हैं। तो जब इसको आप सीख लेंगे तो फिर बाकी मुश्किल नहीं रहेंगे। हमने सीखे थे कुछ बुनियादी असूल जो कि तमाम सेंटेंसेस के लिए हैं, वो आपने लिखे हुए हैं, आपने याद रखने हैं वो। जैसा कि ज़माना पीछे प्रेजेंट हो तो अगला ज़माना तब्दील नहीं होता, पास्ट हो तो तब्दील होता है, फिर फर्स्ट पर्सन किस तरह तब्दील होता है, सेकंड थर्ड, वो सारी तफसील से हमने समझ लिए थे। वो इनमें काम आएंगे और आपने उसको याद रखना है। फिर उसके बाद हर सेंटेंस के अलग से अपने भी रूल होते हैं। तो ये देखें, ये 3 किस्म, इसके 3 और 4 रूल यहाँ भी लिखे हुए हैं, 4 रूल इसके यहाँ भी हैं, और बाकी वो जो रूल पहले वाले हैं वो भी अप्लाई होंगे। असर्टिव सेंटेंसेस का लिखा हुआ है कि इन जुमलों के इनडायरेक्ट बनाते वक्त पहला सेड टू को टोल्ड में और से टू को टेल में तब्दील करें। यानी जो पहला हिस्सा है ना, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच में या तो सेड टू होगा या से टू होगा या फिर विल से और शैल से होगा। तो से अगर आए तो से को टेल में चेंज करना है और सेड को टोल्ड में। यानी सेड टू को, सेड और टू दोनों ख़त्म होंगे, टोल्ड के साथ और टेल के साथ टू नहीं आएगा। उसके बाद इसी का दूसरा हिस्सा है कि अगर पहले हिस्से में ऑब्जेक्ट ना हो, पहला हिस्सा कौन सा, रिपोर्टिंग स्पीच, उसमें ऑब्जेक्ट ना हो। जैसा कि मैंने यहाँ जुमले लिखे हैं, ये देखें, ही सेज टू मी, ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। जब ये नीचे होगा तो ये से टू जो है ना, सेज टू, ये टेल्स में चेंज हो जाएगा, टेल्स में। इसी तरह यू विल से टू, ये से टू, ये जो से टू है विल तो विल ही रहेगा, से टू किस में चेंज होगा, टेल में। ये सेज है तो टेल्स, वहाँ तो सेज नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि से अगर है तो वो टेल में होगा और सेज है तो टेल्स में। और आपने आखिरी देखा आई से, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट हर ऑब्जेक्ट, इसमें आई सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर पहले हिस्से में ऑब्जेक्ट ना हो तो सेट टू को तब्दील ना करें। यानी अब सेट टू को तब्दील ना करें का मतलब है कि से टू को भी तब्दील ना करें, बल्कि टू तो होगा ही नहीं उसमें। फिर ये लें, अगर वो जुमले में ऑब्जेक्ट ना होगा, जैसे देखें ना आई से, टू तो है ही नहीं क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट जो नहीं है, तो तब सेट को तब्दील नहीं करना। सेट को तब्दील ना करने का मतलब है कि से को भी तब्दील नहीं करना। तो ये मैंने से भी लिख दिया, सेट और से अगर आ जाए और आगे ऑब्जेक्ट ना हो तो इसे तब्दील नहीं करना। ये नीचे जाके आई टेल नहीं होगा बल्कि आई से ही रहेगा। नंबर 3, इन्वर्टेड कामास ख़त्म करके दैट लगाएं। जब आप बनाएंगे ना, यहाँ से शुरू करेंगे, से और टेल को चेंज करेंगे, फिर आप यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ इन्वर्टेड कामास है, ये इनडायरेक्ट में ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म होके कुछ लगता है हर एक में अलग अलग सेंटेंस में, तो इस सेंटेंस में क्या लगेगा, दैट। उसके बाद फिर ज़माने की जो तब्दीली है वो अलग लिखी हुई है, वो यहाँ नहीं लिखी हुई कि ज़माना तब्दील होगा या नहीं होगा। ये आपने वहाँ पे याद रखना है जो आपने पहले सीखा था। और कैसे चेंज होगा, अगर चेंज हुआ तो वो भी याद रखना है, वो यहाँ नहीं लिखा। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, जुमले में यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो ज़माना कभी नहीं बदलता। पीछे पास्ट हो तो ज़माना बदल जाता है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो ये जब आएगा तो फिर हम उसकी वजाहत से इसको समझेंगे। आज हम 3 जुमले शॉर्ट से बनाएंगे और फिर प्रैक्टिस के लिए कुछ जुमले करेंगे। पहला जुमला है, ही सेज टू मी आई एम इल। तो ये बनेगा जी, आप बनाएं, ही सेज टू मी, ही रहेगा और मी रहेगा। इधर यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ही रहेंगे, वो नहीं चेंज करने। ही सेज टू मी, तो बताया था कि सेड टू को और से टू को टेल में तब्दील करें, तो यहाँ पे आएगा ही टेल्स मी, ही
सेट टू को टेल से है ना, सेज टू को टेल्स में चेंज किया, टू नहीं आया। ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कामा ख़त्म करके दैट लगाएं, या इन्वर्टेड कामा ख़त्म करके क्या लगाएं, दैट। और पीछे ज़माना कौन सा था, से टू प्रेजेंट। तो अभी हमने सारे जुमले प्रेजेंट के ही लिखे हैं। प्रेजेंट वाले आसान है क्योंकि आगे ज़माना चेंज नहीं होता। पीछे प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो तो अगला ज़माना तब्दील नहीं होता। तो जब तब्दील नहीं होगा तो आसान हो जाएगा, इसलिए हमने आसान जुमले लिए। अभी मुश्किल पे बाद में आएंगे। अब ज़माना तब्दील नहीं होगा, लेकिन बात याद रखनी है, ज़माना तब्दील नहीं होगा लेकिन पर्सन ने तब्दील होना है। फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक तब्दील होता है, SON याद रखें, सन। फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक, ये आई फर्स्ट पर्सन है, इधर सब्जेक्ट कौन सा है, ही। तो आई सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होके क्या हो जाएगा, ही। अब ज़माना नहीं बदलेगा, यानी प्रेजेंट आई एम है ना, तो इज़ एम आर यही ज़माना है। तो ही के साथ एम तो नहीं आता बल्कि क्या आता है, इज़। ज़माना नहीं बदला, ही इज़ इल, वो एम है और ये इज़ है, लेकिन इससे ज़माना नहीं बदला क्योंकि ये एक ही ज़माने के हैं। जुमला है यू विल से टू हर यू प्ले टेनिस। यू विल से टू हर, तो चूँकि विल आ गया और आगे से है तो विल ही रहेगा। यू विल से टू किस में चेंज हो जाएगा, टेल में, और हर आगे आ जाएगा। और यू विल टेल हर, इन्वर्टेड कामा ख़त्म करके क्या लगाया, दैट यू प्ले टेनिस। अब यू कौन सा पर्सन है जी, यू सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन किसके मुताबिक चेंज होता है जी, ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो इस जुमले में जो पहला हिस्सा है रिपोर्टिंग स्पीच, ऑब्जेक्ट क्या है, ही, हर ऑब्जेक्ट है तो हर के मुताबिक चेंज हो जाएगा, यानी यू की जगह हर आएगा। लेकिन अब हर नहीं आएगा, इसके भी तीन हिस्से होते हैं, शी, हर। एक सब्जेक्टिव हालत होती है, एक पोसेसिव हालत होती है, एक ऑब्जेक्टिव हालत होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यू सब्जेक्टिव हालत में सब्जेक्ट के तौर पे है, जबकि हर पोसेसिव हालत है, इसकी सब्जेक्टिव हालत लिखनी है जो कि है शी। तो यू उसके मुताबिक हो जाएगा चेंज, लेकिन वो हर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, शी। प्ले टेनिस जी, ज़माना चेंज नहीं होगा, लेकिन शी के साथ प्लेज। लेकिन अब प्लेस के मतलब नहीं होगा कि ज़माना चेंज हो गया, क्योंकि ज़माना वही है, वहाँ यू के साथ एस नहीं आता और शी के साथ ऐसा आता है, शी प्लेज टेनिस। और आखिरी जुमला है जी, आई से ही वाज रीडिंग अ बुक। आई से, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जो ऊपर सीखा था, ऑब्जेक्ट ना हो तो सेड और से को तब्दील ना करें। तो आई से की जगह टेल नहीं होगा, से ही रहेगा। आई से, इन्वर्टेड कामा की जगह दैट आ जाएगा। अब आगे इसमें आ गया ही, तो फर्स्ट पर्सन था सब्जेक्ट के मुताबिक, यू सेकंड था तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ही थर्ड पर्सन है। और ये सबसे आसान होते हैं, थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता, अब कोई टेंशन नहीं है चेंज करने की। और दूसरी बात, ज़माना भी चेंज नहीं होगा, पीछे से है ना पर्सन चेंज हुआ ना ज़माना, तो सारा जुमला ही वही रहेगा। क्या आ जाएगा, ही वाज रीडिंग आ बुक। तो इस तरह हमने आगाज़ कर दिया। पहले सेंटेंस के कुछ जुमले, उसके कुछ रूल सीखे और कुछ जुमले बनाए। तो ये आप लोग लेक्चर देखें और इसमें कुछ समझ ना आए तो फिर पूछ लें। अभी इसको साथ ही आपको एक टास्क दिया जाएगा, छोटे से 2-3 जुमले ऐसे ही दिए जाएंगे, वो आपने मुकम्मल करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 30 जुलाई है। इंग्लिश क्लास के डे 23 में हम सीख रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसके इनिशियल रूल्स हमने सीख लिए हैं और वो अपने याद रखने हैं। अब हम आते हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस की कितनी किस्में हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ताल्लुक बेसिकली सेंटेंसेस से होता है। तो जब आप बनाएंगे तो पहले आपने पहचानना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, उसके बाद फिर टेंस की बारी आएगी। पहले सेंटेंस फिर टेंस। तो 5 किस्में सेंटेंसेस की। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंसेस। इसमें सादा और मनफी फ़िक्रे आते हैं, सादा और मनफी, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तमाम टेंसेस के भी और टेंसेस के अलावा भी जो सादा और मनफी जुमले होते हैं
मैं मुसलमान हूँ, वो एक अच्छा बच्चा है, ये कोई टेंस नहीं है, लेकिन ये असर्टिव है, इसमें नहीं भी आ सकता है। मेज़ पर किताब नहीं है। तो ये जितने जुमले हैं सादा और मनफी वो असर्टिव कहलाते हैं। और इसी तरह तमाम टेंसेस के जो सवालिया फ़िक्रे हैं, चाहे सिंगल सवालिया या डबल सवालिया हों, और टेंसेस के अलावा भी जो सवालिया फ़िक्रे हैं वो कहलाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यानी सवालिया अलग है और मस्बत और मनफी एक ही है। नंबर 3 इम्पेरेटिव, ये पहले सिखाया गया है कि वो जो हुक्म, दरख्वास्त और नसीहत वगैरह पे जुमले मुश्तमिल हों उन्हें कहते हैं आप इम्पेरेटिव